है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5 पे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ई ऑप्शन से संबंधित एक नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि बिहार की खास करके जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स पे ये लागू होने वाला है। जैसे कि 72वीं बीपीएससी हो, TRE 4 हो, बीपीएससी के द्वारा जैसे ASO की परीक्षा ली जाती है, अन्य जितने भी बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली जाती है सभी पे ये लागू किया जा रहा है। और ये ई ऑप्शन जो है बहुत ही चेंजेस लेकर आ रहा है आगामी बीपीएससी के सभी एग्जाम पे। और बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया है ई ऑप्शंस का, क्योंकि ई ऑप्शंस पहले से ही अपने आप में खतरनाक था और अब जो ये ई ऑप्शन का खेल शुरू किया गया है ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इसकी बारीकियों को, इसके अगर सही पॉइंट्स को अगर नहीं समझे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम्स में आपके सही होने के बावजूद, यानी एग्जाम में आप अच्छे अटेम्प्ट के बावजूद भी आप ई ऑप्शन के थ्रू आपके नेगेटिव मार्क्स की संख्या बढ़ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग ई ऑप्शंस को समझेंगे कि ई ऑप्शन की क्या है, क्या इम्प्लीमेंट किया गया है आयोग के द्वारा, और इससे संबंधित एक दो प्रश्न को भी समझने की कोशिश करेंगे इसमें एग्जाम्पल के वे में, ताकि आप आसानी से उस चीज़ को समझ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का प्रेस विज्ञप्ति है। इसमें जो दिया गया नोटिस को पहले उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित MCQ आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया। यानी बताया जा रहा है कि पहले इसमें बहुत जो दिक्कतें आ रही थी, इनका कहना है कि हम उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसको बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उस चीज़ को बताया जा रहा है। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि पहले जो व्यवस्था था प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प ABCD उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो पहले व्यवस्था क्या था उसके आधार पे भी एक प्रश्न देखेंगे, और जो नया चेंजेज आया है उसके आधार पे भी एक प्रश्न, टोटल 2 प्रश्न को देखकर हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। तो बताया जाए पूर्व में व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन ABCD दिए जाते थे, जिसमें से एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य था, और इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्न को अनुत्तरित यानी अनआंसर्ड छोड़ देते थे। बताया जा रहा है कि पहले 4 ऑप्शन दिए जाते थे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होता था, 3 गलत होते थे। तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता था तो वो लोग छोड़ देते थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अब हमने क्या किया है कि परीक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए हमने इसमें एक नया ऑप्शन ई इंट्रोड्यूस किया, और ये पहली बार ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया, जहाँ तक मुझे लग रहा याद है 60-62 में शायद पहली बार जो है ये ई ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उस वक्त भी खतरनाक था, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ने बताया जाए कि पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर आया है, कि इतना खतरनाक प्रिपेयर होकर आया है कि इसके समझना बहुत ज़रूरी है। तो बताया जा रहा है कि ई ऑप्शन को हमने बताया है, इसमें बताया जा रहा है कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रामाणिक बनाने के लिए MCQ आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें ई विकल्प का अर्थ होगा प्रयास नहीं किया गया या नॉट अटेम्प्ट। इस चीज़ को समझेंगे, प्रश्न से समझेंगे, इसलिए समझ पहले पूरा कर लेते हैं वाक्य क्या दिया गया है नोटिफिकेशन। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन ABCD में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट अनिवार्य पे ध्यान दीजिए, ये अनिवार्य यानी कि कंपलसरी हर हार में आपको देना होगा। यानी कि एक प्रश्न होंगे, उसके 5 ऑप्शन होंगे, 4 सही होगा, और ई ऑप्शन उस चीज़ को समझेंगे कि 4 आपको पता है तो ABCD में से जो भी पता है आप उसको कर लीजिए। अगर नहीं पता है तो आपको हर हाल में ई ऑप्शन को चयन करना होगा। और ई ऑप्शन का जो दिया गया है कि ई ऑप्शन का जो उसमें कुछ अलग नहीं रहेगा, उसमें 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब एक ऑप्शन रहेंगे जिसका नाम रहेगा प्रयास नहीं किया गया, यानी कि आपने उसमें प्रयास नहीं किया तो ये कर दीजिए। अगर आप ई ऑप्शन का चयन नहीं करते, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंकों की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावित होगी। यानी आगामी जो भी यानी बीपीएससी के जो कैलेंडर जारी किया गया है, और उसमें आगामी परीक्षा जैसे 72वीं बीपीएससी है, TRE 4 है, बीपीएससी के ASO है, बहुत सारे जितने भी होते हैं सभी पे ये लागू होगा। यानी बताया जा रहा है कि आपके जो 5 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे आपके एक ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD
डी और ई। इसमें बताया जा रहा है अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शंस नहीं चुनते हैं, यानी कि आप मान चले तो अगर नहीं चुन रहे हैं तो 1/3 नेगेटिव प्रत्येक के लिए किया जाएगा। अपने मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर 100 प्रश्न का एग्जाम है, अब मान लेते हैं आपको 70 आ रहा है, आपने 70 ही पहले कर देते थे और 30 नहीं आ रहा था, आप छोड़ के आ जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते ये 30 प्रश्न जो आप छोड़ रहे हैं तो इसका 1/3 यानी कि 10 नंबर आपको सही में से कट जाएंगे कि 60 नंबर ही मिलेंगे, यानी कि जितना आप छोड़ के आ रहे हैं उतना आपको 1/3 नेगेटिव मान लिया जाएगा कि आपका 1/3 नेगेटिव की है। यानी कि इसका मतलब है कि अब जो बीपीएससी में चाहे वो 100 अंक के एग्जाम हो, 120 प्रश्न के हो या 150 के, आपको सभी को रंगना है। अब याद रखिएगा यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होने, सभी को रंगने का मतलब अगर जिस प्रश्न का आपको आंसर नहीं पता है उसको आपको ई कर देना है, नहीं प्रयास किया, यानी प्रयास नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, यानी लेकिन आपको चुनना ही, यानी 5 ऑप्शन रंगना ही है हर हाल में, मतलब कि 5 में से किसी एक का चयन हर हाल में करना है, ये बताया जा रहा है। अगर कोई कैंडिडेट है जिन्हें नहीं, मान लेते हैं कि उनको नहीं आ रहा है उस प्रश्न को, अगर वो छोड़ देते हैं और गलती से वो ई वाले ऑप्शन पे नहीं करते तो 1/3 नेगेटिव उनको सही में से काट लिया जाएगा। इस बात को आपने समझ लिया कि अगर नहीं आ रहा है तो आप ई कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है आपको 100 में 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 50 क्वेश्चन वाले पर ई ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 50 ही सही किया आपने, 50 को नहीं आ रहा आपने छोड़ दिया है, अब पहले तो था कि छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 50 छोड़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, 50 ही आ रहा है 50 छोड़ रहे हैं तो 1/3 50 का जो होगा लगभग जो आप देख सकते हैं 16 या 17 क्वेश्चंस आपके काट लिए जाएंगे, नेगेटिव कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक है। पहले ई ऑप्शन में रहता था इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ये चुनने की बात होती थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अगर आपने नहीं चुना इन 5 ऑप्शन में से, यहाँ पे समझ लीजिए इन 5 ऑप्शन में से किसी एक का भी चयन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो है 1/3 नेगेटिव काट ली जाए, यानी कि कम से कम इसमें यही क्लियर कहा गया कि 5 ऑप्शन में से किसी एक को चयन करना। अगर आ रहा है तो ए, बी, सी, डी इस 4 में से कोई एक का चयन कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा है उस प्रश्न का आंसर तो आपको ई चयन कर लेना है हर हाल में। अगर आप नहीं करते हैं, गलती से भूल भी जा रहे हैं तो आपके जितने आपने छोड़ा है, अगर 6 छोड़ा है, 10 छोड़ा है, 20 छोड़ा है तो 1/3 आपके नेगेटिव कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे आयोग के द्वारा ये तो बता दिया गया है कि अगर आप नहीं करते तो 1/3 का किया जाएगा। बीपीएससी में जैसे कि मान सकते हैं जैसे अभी TRE 4 का एग्जाम होता है तो TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन 72वीं बीपीएससी सब में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम होते। तो आयोग को ये क्लियर कर देना चाहिए कि अब नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि आयोग के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है, ये नहीं लिखा, सीधे बताया गया कि 5 ऑप्शन है, इन 5 ऑप्शन में से जो है आपको किसी एक का चयन करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, 1/3 नेगेटिव किया जाएगा और ये सभी व्यवस्था पे लागू होगा। लेकिन बीपीएससी में कई तरीके के एग्जाम होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा असिस्टेंट सैनिटेशन वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के एग्जाम हुए थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो क्या वहाँ पे तो चल सकता है, लेकिन 72वीं बीपीएससी को जो एग्जाम होता है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है ऑलरेडी 1/3। तो क्या ये 1/3 रहेगा या हट रहा है, ये क्लियर नहीं किया। अगर मान लेते हैं ये 1/3 भी हो कि आपको नेगेटिव के लिए 1/3 भी दिया जाए और ई ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करने पर 1/3 कर दिया जाए, तो देख सकते हैं ये अपने आप में 2/3 यानी 2/3 जो कि बहुत ही बड़ा नेगेटिव मार्किंग होने जा रहा है। तो इसलिए आयोग को ये क्लियर कर देना चाहिए कि हम बीपीएससी की परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग हटा रहे हैं, ई ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लाइन नोट के साथ यह क्लियर कर देना चाहिए, नेक्स्ट जो नए लोगों के मन प्रश्न है इसके लिए कर देना चाहिए कि हाँ ये व्यवस्था लागू रहेगा। और साथ ही हम नेगेटिव मार्किंग के प्रोविज़न को हटा रहे हैं, और लेकिन अब तक ये नहीं किया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के साथ ऑलरेडी 1/3 नेगेटिव है और फिर से ये 1/3 नेगेटिव कर दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। तो आयोग को एक क्लियर कर दिया, आयोग अभी तक ये क्लियर नहीं किया, सिर्फ बताया गया कि 5 ऑप्शन में से आपको जो है एक चयन नहीं करते तो 1/3 काटा जाएगा, लेकिन ये नहीं किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। खास करके जो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम जैसे 72वीं बीपीएससी के लिए क्या है, इसके लिए क्लियरेंस नहीं किया गया, तो आयोग को क्लियरेंस कर देना चाहिए कि हाँ कि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और ये 5 ऑप्शन वाली बात जो रहेगा उसको किया जा सकता है। लेकिन ई ऑप्शन इस बार बहुत ही खतरनाक है। जैसे देख सकते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है, ऑलरेडी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है कि प्रश्न जो है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी। ये पूर्व का पैटर्न मान सकते हैं, पहले पैटर्न था, मान लेते पहले पैटर्न ये होता था कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको मान लेते नहीं पता था, आप छोड़ के जा सकते थे, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लग रहा था।
पता था कि जैसे मान लेते कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 60वां जो दिया गया आर बैरा मैथ्यू को, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते थे। नहीं पता था आप इसको स्किप कर सकते, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन अब जो है प्रश्न जो यूपीएससी के द्वारा आएगा ये इस प्रकार के प्रश्न आएगा, देख लीजिए इस तरीके के प्रश्न होंगे। सॉरी, दूसरा नंबर प्रश्न, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन दिए गए ए में 82, बी में 85, सी में 89 और डी में 99। और ये चार ऑप्शन में से ही कोई एक राइट आंसर होगा, ये क्लियर है। और ऑप्शन नंबर ई जो बीपीएससी इंट्रोड्यूस किया है ये यही है कि प्रयास नहीं किया। अगर आपको नहीं पता है तो आप ई वाले पे चले जाइए, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगा। लेकिन आपने स्किप कर दिया तो 1/3, अगर आपने ये इस प्रश्न को कोई फिलअप ही नहीं किया, वहाँ पे ये ऑप्शन दिया रहेगा, ये अगर फिलअप नहीं किया तो आपको जो है 1/3 नेगेटिव काट लिया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ई प्रयास वाला पे डाल दीजिए कि प्रयास नहीं किया, नहीं हमने नहीं पता था, हमने प्रयास नहीं किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे इस प्रश्न की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 99 है, और जो 99वां स्थल जो बना ये उत्तर प्रदेश का 12वां नंबर का रामसर स्थल है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बीपीएससी का ई ऑप्शन का जो खतरनाक खेल शुरू हुआ है, ई ऑप्शन की बारीकियों को, एक एक पॉइंट को हमने सही तरीके से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लेकिन हाँ, आयोग से इतना ही कि आयोग के, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम कई तरह के, कुछ नेगेटिव मार्किंग वाले, कुछ नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले जैसे 72 बीपीएससी में क्या ये नेगेटिव मार्किंग है या हटा दिया गया, इसको क्लियर कर देना। क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी 1/3 है और ये नेगेटिव मार्किंग के साथ 1/3 ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है, और ये बहुत बड़ा स्टूडेंट के साथ खेला हो सकता है, बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आयोग को इस बात को क्लियर कर देना चाहिए। खासकर TRE 4 जैसे एग्जाम में वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो वहाँ भी ई जो ऑप्शन अपने आप में खतरनाक है, लेकिन फिर भी आयोग को एक दफ़ा क्लियर कर देना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों को राहत हो सके। अगर आप आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे 72 BPSC हो, TRE 4 हो, दरोगा हो, SSC रेलवे, इन सब में से किसी बुक को परचेज करना चाहते हैं, NCERT के बुक हो, लुसेंट के बुक हो, जो रीजनिंग मैथ एसए के बुक हो, सभी बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट होते हैं, इन बुक को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया कि आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स और इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।